नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल सर्विस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 अध्याय 4 पदार्थ, धातु और अधातु का वीडियो का तीसरा भाग। वीडियो के तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में, यानी ये वीडियो का भाग 3 है। इससे पहले हम इस पार्ट के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें एक में हमने भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था और एक वीडियो में रासायनिक सूत्रों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम बात करते हैं धातु और अधातु के जो रासायनिक गुण हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारी हेडिंग रहेगी जो रहेगी धातु और अधातु के रासायनिक गुण। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आप पूरा का पूरा एकदम देखिए, बीच में छोड़े ना, क्योंकि छोड़ने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये धातु है और अधातु किन किन के साथ क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वायु के साथ। वायु के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे वायु के साथ इनकी अभिक्रिया, धातु और अधातु की। तो यानी हम बात करते हैं कि धातु है जो वायु के साथ या वायु में उपस्थित होती है ऑक्सीजन, यानी धातु है जो वायु के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड। यानी हम कह सकते हैं कि धातु वायु के साथ क्रिया करके, यानी वायु साथ क्रिया करके क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड। धातु वायु के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं लोहा, जिसको Fe से डिनोट करते हैं, लोहा जो क्या है ऑक्सीजन और वायु के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उस पर क्या जैसे क्या होते हैं वो क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बना देता है लोहा। यानी जब लोहा फेरस प्लस O2 ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, FeO फेरस ऑक्साइड। यानी जब ये लोहा फेरस है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बना देता है। इसमें एक बात करते हैं कि जैसे अगला एग्जाम्पल आपको लेते हैं मैग्नीशियम। आपके एक एग्जाम्पल आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जलाने पर, यानी इसको ऑक्सीजन से जलाने पर, मैग्नीशियम को जलाने पर सफ़ेद राख, जब ये जल जाता है तो क्या बचती है, सफ़ेद राख बचती है। ठीक है, इस सफ़ेद राख को एक परख नली में डालकर, यानी सफ़ेद राख को परख नली के अंदर डालकर हिलाने पर, परख नली में डालकर हिलाने पर क्या होता है, फिर हिलाकर इसका जो लिक्विड बनता है उसका हम लिटमस पेपर से परीक्षण करते हैं, लिटमस पत्र से। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लिटमस पत्र को लाल से नीला कर देता है, लाल से नीला कर देता है। लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल से नीला करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि इसकी प्रकृति है जो क्षारीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति। यानी हम कह सकते हैं कि धातु है जो क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक है, आगे हम जैसे बात करते हैं, ये तो हो गया, इसकी आप समीकरण लिख दीजिए रासायनिक, Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और एग्जाम्पल इसके और देखें तो जैसे तांबा है,
जिसको कॉपर कहते हैं, एल्यूमिनियम इत्यादि। ये क्या है, ये वायु के साथ या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम जल के साथ अभिक्रिया। सॉरी, इसमें हम अधातु की भी देख लेते हैं, दोनों एक साथ में ही कर लेते हैं। ये तो हो गई धातु की। ठीक है। अब बात करते हैं अधातु। अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कैसे करते हैं, यानी सल्फर प्लस ऑक्सीजन। एग्जाम ले लेते हैं अधातु का। अधातु प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, ये धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। ये सॉरी अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ये धातु है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है, और अधातु है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो हम सल्फर का लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यानी ये आप समझ में आ गए होगा कि धातु है जो वायु के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है, और अधातु है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन तो SO2 बना, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ। इसके बाद हम देखते हैं जल के साथ क्रिया। सेकंड हम बात करते हैं जल के साथ क्रिया। पहले हमने पढ़ी थी वायु के साथ, अब पढ़ते हैं जल के साथ। यानी जब लोहा है जो जल के साथ क्रिया करके वो उस पर क्या है, जंग लग जाती है। यानी वो जब नमी के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर है जो जंग लग जाती है। ठीक है। तो वो क्या है, जल से अभिक्रिया करता है। जैसे हम बात करते हैं कि सोडियम की, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम। सोडियम एक धातु है, सोडियम का हम एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम Na लिखते हैं सोडियम को। सोडियम H2O जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और H2 गैस मुक्त करता है। सोडियम क्या है, सोडियम एक बहुत ही क्रियाशील धातु है, बहुत क्रियाशील। सोडियम बहुत क्रियाशील होती हैं, इसीलिए क्या करते हैं, इसको केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। केरोसिन या फिर मिट्टी के तेल में। क्योंकि ये जो है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या है, आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में या फिर केरोसिन कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप याद रख सकते हैं। मिट्टी का तेल भी रख सकते हैं, केरोसिन भी रख सकते हैं। यानी सोडियम को केरोसिन के अंदर डुबो कर रखा जाता है इसको। ठीक है। क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन के साथ बाहर अगर इसको खुला रख दिया जाए तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये बहुत ही क्रिया कर लेता है। ठीक है। इसलिए आपको कभी कंपटीशन एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सोडियम को किस में डुबो कर रखा जाता है, या फिर सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि इसका आंसर हो जाए क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील धातु है। या फिर कह सकते हैं कि सोडियम को किस में डुबो कर रखा जाता है, तो सोडियम को केरोसिन या फिर मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गए धातु के साथ। और अधातु, अधातु दोस्तों जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अधातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। लिख लीजिए आप,
यह धातु सामान्यतः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। यानी अधातु सामान्यतः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, परंतु वायु में बहुत सक्रिय हो सकती हैं। यानी ये जो अधातु है जो जल के साथ अभिक्रिया तो नहीं करती है, लेकिन यह वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। जैसे एग्जाम लेते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को अगर वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये क्या करता है, खुला छोड़ने पर ये आग पकड़ लेता है, क्योंकि अधातु बहुत ही क्रियाशील होती है। वायु के साथ क्रिया करके, ये ऑक्सीजन होता है वायु में, उसके साथ क्रिया करके क्या है, ये आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए इनको आग, इससे बचने के लिए फॉस्फोरस को जल में डुबो कर रखा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि अधातु को जल में डुबो कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वायु के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, बहुत ही क्रियाशील होती हैं फॉस्फोर, इसलिए फॉस्फोरस को जल में डुबो कर रखा जाता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फॉस्फोरस या अधातु को किस में डुबो कर रखा जाता है, तो इसको जल में डुबो कर रखा जाता है। और या फिर पूछ लिया जाए कि फॉस्फोरस को जल में डुबो कर क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये वायु में बहुत ही सक्रिय होती है और आग पकड़ लेती है, इसको खुला छोड़ने पर ही आग पकड़ लेती है, इसीलिए फॉस्फोरस को जल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई अधातु। अब अगला बात करते हैं अम्लों से अभिक्रिया। अगला बात करते हैं तीसरा पॉइंट, अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया। धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करती है। ठीक है, और ये गैस है जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। कैसे? पॉप की ध्वनि के साथ जलती हैं। यानी ये धातु जब जलती है तो इसकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब ये जलती है तो पॉप की ध्वनि होती है, जैसे Zn, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी धातु को अम्ल से अभिक्रिया करने पर क्या बनती है, ZnCl प्लस H2 गैस मुक्त होती है। यानी हम कह सकते हैं कि धातु है जो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाती है, और साथ ही क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये हो गया अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, और अधातु है जो सामान्यतः अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है सारों से अभिक्रिया। चौथा, सारों से अभिक्रिया। सार धातु है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करता है। सार धातु एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो एक सार है, और धातु है उसके साथ धातु है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो ये दोस्तों हो गए हमारे धातु और अधातु के रासायनिक गुण, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी वायु के साथ यानी धातु और वायु से क्रिया होकर क्या बनता है, धात्विक ऑक्साइड। और फिर हमने बात की थी जल से अभिक्रिया। जल में धातु है जो सोडियम है और प्लस जल
सोडियम और जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं, यानी धातु और जल से अभिक्रिया करने पर क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, और अगली पढ़ी थी हमने अम्लों से अभिक्रिया, जिसमें धातु और अम्ल बनकर क्या कर, धातु और अम्ल से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था सारों से अभिक्रिया, तो धातु सार से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, H2 गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इसी के साथ ये रासायनिक गुण हमने पढ़ लिए हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।